ये है iQOO Z9। iQOO की तरफ से 20,000 कैटेगरी का लेटेस्ट कंटेंडर, जिसके अंदर आपको Dimensity 7200 चिपसेट मिलती है, एक 120 हर्ट्ज वाली शानदार AMOLED पैनल मिलता है, 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 सेंसर मिलता है और 5000 mAh की बैटरी मिलती है। Now these specifications are simply superb for the price. Like even the Nothing Phone 2a has the same processor, even similar display and battery, but ये महाजन 4000 रुपए सस्ता है। Like what's going on? चलो आओ पता लगाते हैं यही मांजरा in iQOO Z9 before you buy। मेरे यहाँ पर 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको फील कराएंगी क्या बात है यार, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा एंड बैटरी। बट डोंट वरी, हम और एस्पेक्ट्स के ऊपर भी नजर डालेंगे। चल, iQOO is known for performance and I personally believe क्योंकि iQOO एंड Vivo फोन्स में Dimensity 7200 इतनी बार यूज हो चुका है कि उस कंपनी ने उसको बहुत तबीयत से ऑप्टिमाइज कर लिया है। The reason why I'm saying this is क्योंकि Nothing Phone 2a में भी you get Dimensity 7200 Pro chipset, जो उसका थोड़ा सा tweaked वर्जन है। बट ये भाई साहब बिना छेड़खानी के आराम से Nothing Phone 2a को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। इनफैक्ट यही नहीं, इस सेगमेंट के और भी फोन्स हैं जैसे Realme 12 Plus, Xiaomi Redmi Note 13, सब पीछे ही है। इवन आफ्टर हैविंग सो कॉल्ड स्लो UFS 2.2 स्टोरेज एंड LPDDR4X RAM सेम एज द Nothing Phone 2, ये भाई साहब डे टू डे लाइफ में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड BGMI खेलते हुए भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें इसमें मिल गई थी एंड एक आधे घंटे के बाद भी ऐसा कोई मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं थे। अब यहाँ पर हार्डवेयर की ऑप्टिमाइजेशन के साथ सॉफ्टवेयर को भी बहुत पॉलिश किया है iQOO ने, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन अडैप्ट टू द FunTouch OS 14 स्पेशली एट दिस प्राइस। विजुअली तो देखो बहुत ज्यादा चीजें बदली नहीं है, सैडली अभी भी आपको हॉट एप्स, हॉट गेम्स एटसेट्रा वाले ब्लोट मिलते हैं, बट लेट मी शो यू ट्रिक हाउ टू फिक्स दैट। देखो Vivo स्टोर की सेटिंग्स में आपको टॉप राइट में ऊपर ये सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, इसमें अंदर जाकर के स्क्रॉल डाउन करो and there you have it, an option to turn off hot apps and hot game folders with a single tap. But hey, I mean it's a step in right direction and I believe it should be appreciated. Design आपको Nothing Phone 2a वाली चमक दमक तो नहीं देगा, this one rather has a simple approach क्योंकि डिजाइन is subjective। कुछ लोगों को प्लेन डिजाइन बहुत अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को डिसेंट लग सकता है, कुछ लोगों को ओके लग सकता है। I personally felt it was just fine, no issues there. Plus there's also IP rating here, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन असली मजा इसके डिस्प्ले में है। 6.67 इंच AMOLED 120 Hz पैनल। अब देखो दिस इज प्रीटी मच व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अ फोन एट दिस प्राइस इन 2024, बट जब आप इसको इसके पूर्वज iQOO Z7 से कंपेयर करोगे तब आप नोटिस करोगे क्या कुछ चीजें इंप्रूव हुई है। First, this display is bigger. Second, this display is brighter. And third, and the most important point, this display is faster. देखो पिछले वाले से ब्राइटर तो ये डेफिनेटली है, पूरे 600 निट्स का डिफरेंस है, लेकिन कभी कभार एकदम हार्श वाली सनलाइट में फील्स की यहाँ थोड़ी और इंप्रूवमेंट हो सकती थी बॉस। मोस्टली हमारा कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड। 20,000 में आपको AMOLED पैनल मिल रहा है जो काफी अच्छे पंची और वाइब्रेंट कलर प्रोड्यूस कर रहा है विद ट्रू ब्लैक्स। और क्या चाहिए। साथ ही साथ हमने काफी सारा कंटेंट भी इसके ऊपर देखा एंड वी फाउंड आउट कि भाई दिस हैज अ ग्रेट बैटरी। आई मीन टिपिकली जहां आपको 5500 mAh की बैटरी के फोन में 6.5 या फिर 6 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम ऑन एन एवरेज मिल रहा होता है, इस पर भी नोटिस कि ये अराउंड 8 घंटे तो टच कर ही रहा है। That's pretty crazy if you ask me। और अगर चार्जिंग की भी बात करें ना तो 2-3 घंटे नहीं लेता है, सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट के आसपास में ये फुल चार्ज हो जाता है एंड यू रेडी टू गो। अब आती है लास्ट चीज, कैमरा। अब एक ये ऐसी चीज है जो सही प्राइस पॉइंट पर नेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ डिवाइस एंड iQOO हैज प्रीटी मच डन दैट आई गेस। इसमें आपको टिपिकल रेयर कैमरा सेटअप मिल रहा है विद 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा। मेगापिक्सल काउंट को भले ही रिड्यूस किया है फ्रॉम 64 टू 50 मेगापिक्सल, लेकिन iQOO ने सेंसर को अपग्रेड किया है फ्रॉम GW3 टू Sony IMX882 and it's easily able to take some good photos जो काफी शार्प दिखते हैं। साथ में स्किन टोन्स एंड टेक्सचर्स भी काफी नेचुरल दिखते हैं। The dynamic range is also decent for the price. Portrait photography is acceptable. I mean, थोड़ी बहुत fine tuning it can use in bokeh, but it's mostly fine. What could have been better is low light performance. First things first, it's not grainy by any means. Plus points to iQOO for that. और ऐसा भी नहीं है कि रात के फोटोज में एकदम दिन निकाल देता है ये, बट शटर लैग एक ऐसी चीज है जो शायद थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग कभी कभी हो सकती है। वीडियोस में यू गेटिंग 4K, so that pretty much wraps up the iQOO Z9। अब आती है मुद्दे की बात कि भाई लेना है या फिर नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आती हैं। अगर आपको शोबाजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना तो Nothing Phone 2a शायद आपको ज्यादा पसंद आ सकता है। अगेन डिजाइन इज सब्जेक्टिव, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए तो iQOO हैज डन अ ग्रेट जॉब विद iQOO Z9।
डिस्प्ले बढ़िया है, परफॉर्मेंस मस्त है, डे लाइट में कैमरास भी डिसेंट है और बैटरी तो शानदार है ही, साथ में चार्जिंग भी फॉर द प्राइस इज वेरी गुड। और क्या लोगे भाई, 2 वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज। लेकिन बेस वेरिएंट की प्राइस टू परफॉर्मेंस अपील हमें ज्यादा बेटर लगी। लेकिन आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जाकर के नीचे बताओ, और समाज का भला करने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए माय स्मार्ट प्राइस को फॉलो करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।